क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में क्रैश आने वाला है? नॉर्मली दोस्तों, इंडियन इक्विटीज़ को ग्लोबल इवेंट से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन इस टाइम पर ग्लोबली एक ऐसा बड़ा इवेंट बिल्डअप हो रहा है कि सडनली अगर इंडियन मार्केट में अगर आपको एकदम से फॉल देखने को मिले तो आपको कम से कम ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसके पीछे ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को और कुछ को नहीं पता होगा। आपको याद होगा पिछले एक डेढ़ साल से एक टर्म काफ़ी चर्चा में है, येन कैरी ट्रेड। तो सिंपल भाषा में अगर समझे ना तो जापान में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो थे। सो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या करते थे, जापान से ज़ीरो या 0.25 पे लोन लेते थे। उस सस्ते पैसे को यूएस, यूरोप, इमर्जिंग मार्केट लाइक एशियन कंट्रीज, इंडिया, इस तरह के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे और 6-7% का रिटर्न मिलता था और 2-3% नेट प्रॉफिट आराम से बन जाता था। तो उनका ये लगभग लगभग ईजी मनी टाइप था। अब जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते लगभग 1% पे आ गया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 25 पैसा फिर से बढ़ा दिया। कुछ लोग बोलेंगे बहुत कम है, अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से और जापान जैसी कंट्री के हिसाब से 1% बहुत ज़्यादा होता है। वो भी रिसेंटली अगर एक आध साल में उन्होंने इतना 4 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो सो लोन कॉस्ट अब क्या है, 2.5 से 3% के आसपास चली जाती है टोटल कॉस्ट इंटरेस्ट रेट को मिला के। और करेंसी की हेजिंग कॉस्ट भी 2-3% के आसपास जाती है। तो टोटल कॉस्ट अब लगभग 5% आ जाती है। और अगर रिटर्न 7-8% ही बनता है, जो कि अभी बहुत मुश्किल से बन रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में भी, तो यार वही प्रॉब्लम आती है कि वो कमाएंगे क्या और कॉस्टिंग कहाँ से निकालेंगे। कैरी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और एक रियल रिस्क जो है ना वो फोर्स्ड अनवाइंडिंग की हो रही है। अब जिन ग्लोबल प्लेयर्स ने जापान से लोन लिया है उन पर प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ऑब्लिगेशन भी बढ़ रहा है। तो लोन जल्दी रीपे करने के लिए वो क्या करेंगे? क्रिप्टोज बेचेंगे, ग्लोबल बॉन्ड्स बेचेंगे, रिस्की एसेट्स जैसे कि इक्विटीज, यहाँ से पैसा निकालेंगे और यहाँ से फाइनेंशियल टर्मोइल का एक मतलब बबल स्टार्ट हो सकता है। और ये कब ट्रिगर होगा ये तो एग्जैक्ट टाइमिंग यार कोई भी नहीं बता सकता, बट एक पॉसिबिलिटी है कि अगर यूएस लिक्विडिटी बढ़ा दे, जो कि अभी ट्रम्प साहब मतलब बहुत जोर दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, और फेड चेयरमैन को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनका जो नए फेड चेयरमैन को वो जिन्होंने सजेस्ट किया है कि यार इंटरेस्ट रेट भी कम करेगा और पैसा भी छापेगा। बट अगर यूएस मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाता है ना तो फोर्स्ड सेलिंग एक्सेलरेट हो जाएगी। और इंडियन मार्केट में पिछले 1-1.5 साल से तो ब्रॉडली साइडवेज ही रहा है। इकोनॉमी बढ़े ही हमें स्ट्रांग दिख रही है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी मतलब स्ट्रांग है, डीआईआई भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट यार ग्लोबल लिक्विडिटी विड्रॉल होगा ना तो इंडिया में तबाही मच जाएगी और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के साथ में